आज मैं आप लोगों के लिए संधि प्रकरण प्रारंभ करा रही हूँ। संधि, यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का आता है। व्याकरण का पहला प्रश्न है और बहुत ही कम समय में बड़ी आसानी के साथ मैं आपको ये समझाने का पूरा सफल प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग संधि की परिभाषा समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि से तात्पर्य, जैसा आप समझते हो, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, यानी कि अत्यंत निकटवर्ती दो वर्णों के, जिसे हम लोग अक्षर भी कह सकते हैं और ध्वनि भी कहते हैं, इनके अत्यंत ही निकट आने पर जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है, उस ध्वनि संबंधी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो संधि हो गई कि दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों के मेल को, उसमें होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार पर आप आइए। संधि के प्रकार या भेद, इसमें पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और हल संधि है, तीसरा है विसर्ग संधि। क्योंकि स्वर संधि ये सामान्य हिंदी वाले और साहित्यिक हिंदी, कला वर्ग की हिंदी, दोनों ही विद्यार्थियों के कोर्स में, तो हम लोग पहले सबसे पहले स्वर संधि को समझते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि से तात्पर्य क्या है? अत्यंत ही स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो स्वर संबंधी परिवर्तन होता है या विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और आ, ये दोनों स्वर हैं, निकटवर्ती हैं, इनके मेल से ध्वनि संबंधी परिवर्तन क्या हुआ? आ, ये बना। यह अ और ई, इन दोनों के मेल होने पर ए, ये गुण बना। ठीक है, इस परिवर्तन को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? ये जब संधियां करवाएंगे तब आप लोग को बताएंगे। अब हम आते हैं स्वर संधि के भेद पर। स्वर संधि के भेद आपके पाठ्यक्रम में है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। इस वीडियो में मैंने आपको संधि की परिभाषा और उसके भेद समझाए हैं। अपने अगले वीडियोस में मैं संधि के सभी भेदों की विस्तृत जानकारी उदाहरण सहित दूंगी। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे जब मैं वीडियो डालूं तो आपको उसकी तुरंत जानकारी हो सके और समय के अनुसार आप विषय का अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।